प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षु सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो वायेतामेवं वेद अपरत्यपाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति
इति चतुर्थखण्डः। चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषद् समाप्ता। यो वा एतां ब्रह्मविद्याम् केनेषितम् इत्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्मदेवेभ्य इत्यादि स्तुताम् सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् वेद अमृतत्वं हि विन्दते इति युक्तम् अपि ब्रह्मविद्या फलम् अनन्ते निगमयते। अपरत्यपाप्मानम् अविद्या कामकर्मलक्षणम् संसारबीजम् विधूय अनन्ते पर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखमात्मके स्वर्गे लोके सुख आत्मके ब्रह्मणि इति एतत् अनन्तः इति विशेषान्न त्रिविष्टपे। न त्रिविष्टपे अनंत शब्द औपचारिको अपि स्याद् इत्येतद् आह। इति जे ये ज्ञायसि सर्वं महत्तरे स्वात्मनि मुख्य एव प्रतितिष्ठति। न पुनः संसारम् आपद्यते इति अभिप्रायः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत्पादकृतौ केनोपनिषदि पदभाष्ये चतुर्थखण्डः समाप्तमिदं श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम्। तलवकार उपनिषदि परपर्यायकेनोपनिषदि पदभाष्यम्। योऽसौ सर्वेश्वरो विष्णु सर्वात्मा सर्वदर्शनः शुद्धो बोधाम्बुधि साक्षात् सोऽहं नित्यो भयप्रभु। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद श्री शिष्य श्रीमदानंद ज्ञान कृतौ
श्रीमच्छंकर तलवकार उपनिषद तलवकार उपनिषद अपर पर्यायिकीनोपनिषदि पदभाष्य टिप्पणम् संपूर्णम् इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवद पूज्य पाद श्री शिष्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तलौकारोपनिषदि अपरपर्यायिकेनोपनिषद भाष्ये क्षुद्रगण वाक्य विवरणं समाप्तम् इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ सामवेदीय तलवकार शाखा उपनिषदि क्षुद्रगणे वाक्य विवरणे भाष्ये श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्वानंद ज्ञान विरचिता व्याख्या समाप्ता। केनोपनिषद का यह आखिरी मंत्र है। फलश्रुति भगवती श्रुति बताती हैं, जिसके जीवन में यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो गई, जिसके जीवन में यह ब्रह्म विद्या पल्लवित हो गई, जिसके जीवन में भगवान की कृपा, आचार्य की कृपा, स्वयं की कृपा से जिसके जीवन में यह उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके जीवन में क्या फल घटित होता है। देखिए क्या बोलते हैं, यो वा एताम एवं, यह मतलब जो, बोले ये कौन है जो, बोले ये सब लोग नहीं है जो साधन चतुष्टय संपन्न, यह जो साधन चतुष्टय संपन्न है। तो साधन चतुष्टय संपन्न मतलब विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, समाधि, षट संपत्ति से जो चित्त भरा हुआ है, ऐसा योग्य जो अधिकारी है। देखिए उसके लिए शब्द क्या लिखा गया, यह ऐसा योग्य साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी एताम एवं, एताम मतलब ब्रह्म विद्याम। कौन सी ब्रह्म विद्या, जो आचार्य ने अपने मुख से अभी अभी केनोपनिषद के रूप में बोली है। भाई तुम पूछना नहीं, मैं पूछूंगा फिर, बोल दो वो किसी कपड़े से मत करेंगे। एताम, एताम मतलब ब्रह्म विद्याम।
पूछा तो नहीं है, हैं? उसको फिर से बोलो। एता मतलब ब्रह्म विद्या। कौन सी ब्रह्म विद्या? केनोपनिषदि। मिल गया? तो अब उस केनोपनिषद को साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ने जाना, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण शब्द है एवं। मनगढ़ंत नहीं जाना। देखो जी, ज्ञान के साथ ये सबसे बड़ी चीज है। विप्रतिपत्ति, विपरीत जाना, अप्रतिपत्ति ही, उसको समझ में ही नहीं आया, ये दोनों चीजें हैं। एक तो यह है कि ज्ञान को समझ ही नहीं पाया व्यक्ति, एक तो ये होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रतिपत्ति ही, समझ में ही नहीं आता। तो फिर क्या कहा जाए? ये तो योग्य है ही नहीं किसी तरीके से। एक है विप्रतिपत्ति ही, समझा लेकिन वो नहीं समझा जो आचार्य ने कहा। तो केनो उपनिषद पढ़कर ये समझ में आया कि भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, जीवन में ज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो उसने भक्ति को उठा के क्या कर दिया? छोड़ दिया। उपासना को क्या कर दिया? उसने छोड़ दिया। सत्संग को ही उसने क्या कह दिया? छोड़ दिया। तो देखो ये कैसा हुआ? विप्रतिपत्ति। इसने ऐसा नहीं किया। यह वा एताम एवं वेद, इसने क्या किया? इस साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ने, जैसे उसके आचार्य ने, जैसे उसके गुरु ने उसको शिक्षित किया, उसने वैसे का वैसा ही ब्रह्म विद्या को जाना। बोले फिर क्या हुआ? बोले जानते ही, ये देखो ये ब्रह्म विद्या का फल है। वेद करना कुछ नहीं पड़ा, अपरत्य पापमानम, उसके जीवन के जो समस्त पाप थे वो सब क्या हो गए? वो नाश हो गए। यहां तो पाप वृत्ति उसके जीवन से समाप्त हो गई, क्योंकि सत्संग में उसने सुना और ब्रह्म विद्या उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो गई। तो जो समस्त पाप थे वो सब क्या हो गए? यथई धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुतिर्जुना, गीता में ऐसा बोला ना, यथई धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुतिर। जैसे ईंधन की जो आग होती है उसमें क्या हो गया? सब जल गया। ऐसे ही इस ब्रह्म विद्या रूपी अग्नि में, इस ब्रह्म विद्या की अग्नि में उसके जो समस्त पाप थे वो सब क्या हो गए? वो नष्ट हो गए। वाह! तो बोले ये अब इसका क्या होगा? बोले अब अनंते स्वर्गे लोके, स्वर्ग मतलब सुख। महाराज लोके मतलब क्या हो गया? लोके मतलब अनुभूति। लोके मतलब अनुभूति। जैसे कल मैंने बोला कि एक इंद्रियक सुख कल मैं कह रहा था, और एक इंद्रिय के बिना जो सुख है, इंद्रियक सुख तो स्वर्ग हो गया। तो जो अनिंद्रियक सुख की बात कह रहा था मैं, वो हो गया स्वर्गे लोके। अब वह उस सुख में क्या हो गया? प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। लेकिन बोले महाराज ये छोटा सा फल मिला। बोले ना ना, ये प्रतिष्ठति, ऐसा सुख जिससे बड़ा अब कोई और सुख हो नहीं सकता, इसके लिए क्या शब्द दिया? जेये। जे मतलब गरिष्ठ, वरिष्ठ, बड़ा सुख मिल गया। ऐसा सुख जिसके बाद अब कोई सुख नाम की चीज नहीं रह जाती, जिसको बोलते हैं हम अल्टीमेट। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस पंक्ति का अर्थ देखिए। उस साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ने जैसे गुरु ने ब्रह्म विद्या को बताया, वैसी ब्रह्म विद्या को जाना,
जानते ही उसके चित्त में से जितनी पाप की वृत्तियां थीं, पाप था, वह सब नष्ट हो गया। उसके फलस्वरूप एक आत्यंतिक सुख, जो कि सबसे वरिष्ठ सुख है, ये ऐसे सुख की अनुभूति में वो प्रतितिष्ठति, वो क्या हो गया, स्थित हो गया। मतलब ये क्या हो गया, जीवन मुक्त पुरुष बन गया। उस उत्तम सुख की क्या हो गई, इसको प्राप्ति हो गई। देखो, इसमें जो 3 चीजें बताई गई, एक तो जानने मात्र से ही उसका जो क्या हो गया, पाप का अंत हो गया। इस पर चर्चा खूब हुई है। पहले व्यक्ति जान ले तो आधी से आधी चीजें क्या हो गई, दूर हो गई। अरे अपने व्यक्तित्व को ही कोई ठीक से जान ले तो समझ में आ जाता है कि मेरे व्यक्तित्व की ये चीजें क्या हैं, गड़बड़ियां हैं। तो फिर आगे के लिए वो कैसा रहेगा, सतर्क रहेगा। इस बात पे भी चर्चा हुई कि जो सत्संग है, जो पाप कराने वाली वृत्तियां हैं, तो उन वृत्तियों को ही नाश कर देती है। उन मान्यताओं का ही नाश हो जाता है। जब मान्यताओं का ही नाश हो गया तो पाप का भी नाश हो ही गया। फिर वो दृष्टि ही उसके पास नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सुख की प्राप्ति होती है, और सुख का जो लक्षण दिया गया वो क्या दिया गया, अनुभूति जो उसको हुई वो क्या हुई, लोके स्वर्गे। कैसी है, सुख की अनुभूति है। और सुख की कैसी अनुभूति है, ये वरिष्ठ सुख की प्राप्ति उसको होती है। मतलब ये 2 टके का सुख प्राप्त नहीं होता उसको। ऐसा सुख जिसके बाद अब सुख नाम की चीज बचती नहीं है, वो सुख उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इसको ऐसा समझना चाहिए, जीव की जो स्वाभाविक इच्छा है वो यही है, हम सभी की जो जीव, जिसमें जीवत्व शेष है, जिसको थोड़ी सी भी ज्ञान की स्वाद लग जाता है, हर जीव की जो स्वाभाविक इच्छा है वो यही चाहता है। क्या चाहता है, सुख प्राप्त हो जावे, और ऐसा सुख प्राप्त हो जावे जो कभी छिनने वाला ना होवे, उससे बड़ा कोई सुख और ना होवे। ऐसे सुख की मुझे क्या हो जाए, और प्राप्ति ही नहीं, उसकी क्या हो जाए, अनुभूति भी जीवन में मुझे हो जाए। ऐसा कौन जीव है जो ये नहीं चाहता। तो प्रत्येक जीव की स्वाभाविक इच्छा ही यहीं पे पहुंचना चाहता है। वो यही स्थिति, यही परिस्थिति, यही अनुभूति की कामना प्रत्येक जीव के चित्त में है, जो ये फल बताया गया है। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, ये इसलिए कह रहे हैं, ये हम लोगों को भी चेताते रहते थे ब्रह्म विद्या पढ़ते समय। एक तो ये बात है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो सुनने पे ये लगे, अरे मैं इसी की तो तलाश में था। ये अनुभूति होनी चाहिए व्यक्ति को ब्रह्म विद्या सुनते समय। अरे अरे अरे, इसी की तो जीवन में मैं अनादि काल से इसी के सुनने के लिए ही तो ऐसा ही सुख तो मैं चाहता था जो यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तब समझ लो आप ठीक दिशा में उपनिषद के राह पर चल रहे हो। भाई कईयों को ये लगता है कि नहीं, ये तो कुछ कह रहा है, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो फिर तो आपकी राह अलग है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो सुनने पर अपना लगता हुए, ये तो मेरी बात हो रही है, मैं इसको अनादि काल से यही सुख की तलाश ही तो मैं कर रहा था।
जो आज मुझे उपनिषद में देखने को सुनने को क्या हो गया, तो ऐसी देखो ललक या ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर ऐसी जिज्ञासा नहीं है, बोले नहीं भाई हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। भाई जैसे कई लोग हैं बोलते हैं हमको दोबारा जन्म चाहिए, तो फिर उसका जो मार्ग हो गया वो ब्रह्म विद्या से। उपनिषद पढ़ने के बाद तो किसी का कोई जन्म हो ही नहीं सकता, अगर ठीक से जान ले, ठीक से जान ले। एताम एवं, ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपने पढ़ लिया तो आगे नहीं होगा। होगा तो भैया, तो वो तो ठीक से नहीं जाना। लेकिन एक ऐसा साधक है जो कहता है नहीं मुझे तो जन्म चाहिए, मुझे तो और अभी कुछ झेलना बाकी है, मैं और कुछ करूंगा, तो उसके लिए तो नहीं। तो लक्ष्य सुनने पर ऐसा लगना चाहिए कि ये किसकी बात की जा रही है, वो यही तो मुझे चाहिए था। तो तब समझ लो कि आप और उपनिषद आपस में क्या हुए, थोड़ा मिले। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा भाई, अब देखो क्या है, वो क्या है। पहला तो ये होना चाहिए कि वह जो अनुभूति होवे वो कैसी हो, सुखमय हो। पहली, ब्रह्म विद्या पढ़ के दुखमय की अनुभूति हुई तो समझ लो मामला ठीक नहीं है। तो पहली अनुभूति क्या होनी चाहिए, सुखमय। दूसरी अनुभूति होनी चाहिए कि वह जो सुख होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। अनंते लोके, अनंत मतलब नित्य, अनंत मतलब नित्य। सुख की अनुभूति होवे, वो सुखानुभूति नित्य होवे। यही ही नहीं, वह जो सुख की अनुभूति होवे वह सर्वोत्तम होवे। ये तीसरी चीज है। सर्वोत्तम शब्द के लिए क्या आया, जे, है ना, अल्टीमेट। तीन चीजें हो गई, वह सुख होवे, वह जो सुख होवे वह नित्य होवे, वह नित्य ही ना होवे, वह सर्वोत्तम होवे। ऐसा सुख में महाराज कितने वर्षों से चाहता हूं, कितने जन्मों से ऐसी ही सुख की तलाश में हूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। ये तो ब्रह्म विद्या, ये तो उपनिषद के पढ़ने पर यह चीज मुझे प्राप्त हुई। ऐसा चित्त में भाव उदित हुए। स्पष्ट होता है? अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी आप मीमांसा कर लो। यह जो सुख की बात कही गई, स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति, मनन करने पर और आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपके यहां सुखों में भी भेद है। सुख भी एक टाइप का नहीं है। तीन प्रकार के सुख कहे गए। चलो मोटे मोटे की बात करता हूं। तीन प्रकार के सुख भी कहे गए। ध्यान रखना, वो तीनों ही सुख हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये जो सुख है ये सात्विक सुख से भी ऊपर है। सावधानी से, ये जो सुख है ये सात्विक सुख से भी ऊपर है। लेकिन अगर कहीं किसी को सात्विक सुख भी प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन सात्विक सुख में भी गुलामी है ना। सत्व से भी तो ऊपर होना है। नित्य सत्वस्थो बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सत्व में स्थित हो जाऊं। त्रिगुणातीताय नमः, हम तो त्रिगुणों से क्या हो जाएं, पार हो जाएं। तो सत्व का सुख भी तो फिर सत्व गुण पर निर्भर करता है, और गुणों में तो सदैव बदलाव होता रहता है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में तीन प्रकार के सुख बताए गए। तो जो बहुत जो करीब का सुख है, करीब,
वो कौन सा है? सात्विक। उसको जरा देखिए क्या है, फिर इससे तुलना कीजिए। क्या है सात्विक सुख? हाँ, शुरुआत से बोलो, शुरुआत से पहले। ये कहां से बोल रहे हैं? कोई नहीं ना। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यतद अग्रे विषमिव परिणामे परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम, हाँ, सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। खोलो भैया, मिला सात्विक सुख? देखो भाई सब लोग, कम से कम ये श्लोक तो याद ही हो जाए सबको। मिला? सुखम 18वें अध्याय का 36 मिल गया सबको? सुखम त्विदानीम त्रिविधम, 3 प्रकार के सुख कहते हैं। हे भरतर्षभ सुनो तुम। पहला, अभ्यासाद रमते यत्र, तुम्हारे पास किताब नहीं है? अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यतद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम। देखो जी, मिल गया? बोलते हैं सबसे पहले चीज देखो, ये जो यतदग्रे विषयमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। देखो जी, अच्छा, इस सात्विक सुख में जो सबसे पहली चीज है वो अभ्यासात रमते यत्र। सात्विक सुख का जो लक्षण कहा गया वो ये है, यह जो सुख है ये अभ्यास के कारण पैदा होता है। मैं बारीकी कहूं, विषय के कारण नहीं, ना ना, ये बार बार अभ्यास के कारण पैदा होता है, भोग से नहीं पैदा होता ये। ओहो, कभी ध्यान से देख, ऐसा श्लोक उठाकर ऐसा मनन कीजिए। ये सुख जो सात्विक सुख है ये भोग से नहीं पैदा होता, क्या करना पड़ता है? अभ्यासात। देखो, भोग से नहीं, अभ्यास का परिणाम हो। अच्छा अच्छा, उल्टा है, यदि अभ्यास न करें तो ये सुख भी प्राप्त नहीं होगा। अगर अभ्यास बंद हुआ, यदि अभ्यास छूट गया, यदि अभ्यास नहीं करते हैं, हाँ, तो यह सुख प्राप्त नहीं होता। उदाहरण, प्राणायाम, एक दिन में आनंद आ जाता है प्राणायाम में? जो करते होंगे एक दिन में आ जाता है। एक्सरसाइज में एक दिन में आ जाता है। ध्यान में, अच्छा, एक दिन में आ जाता है। पूजा में एक दिन में आ जाता है। जप में एक दिन में आ जाता है। प्रतिदिन व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? अभ्यास। अच्छा, एक चीज और जोड़ो, ऐसे अभ्यास के कारण व्यक्ति को कष्ट मिलता है, ये भी है। अभ्यास किसको अच्छा लगता है? क्या कहते हैं आप? अभ्यास किसको अच्छा लगता है?
किसी से पूछ के देखो, और जो खिलाड़ी होगा सवेरे उठ के खेल रहा होगा, लोग दौड़ रहे होंगे, कोई पूजा पाठ कर रहा होगा, कोई प्राणायाम कर रहा होगा, सब अपने अपने, लेकिन उठना तो पड़ रहा है सर्दी में सबको। अब कुछ धीर भीर पुरुष हैं, अब उनको सर्दी में बोलते हैं कि वे सुनना ही नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे भी फोन मैंने भी अटेंड किए, तब तो उनको मुबारक हो। फिर तो मैं किसी से कह रहा था कि ये तो इंदौर है, जहाँ मतलब आपको कहीं हिमाचल और दिल्ली की जगह रखा है, तो आप तो मतलब ब्रह्म विद्या तो दूर की बात है, चरित्र को देख के तो नहीं लगता कि आप हाथ में जब भी उठाते। सोचो आप सोचो अगर कहीं हिमालय में रखा जाता अपने आश्रम में, तो क्या स्थिति होती। इसे थोड़ा अंदाजा लगा लो आप अपना कि क्या स्थिति। अच्छा, संसाधन सब मौजूद हैं। अच्छा, ये कहा जाए कि पिक्चर देखने चलते, पार्टी है चलो भी, तो महाराज सयाजी में पार्टी में जाएंगे, खुले गार्डन में, न शॉल पहनेंगे न टोपा पहनेंगे, और तब सर्दी किसी को नहीं लगती। अब हमारा चिंतन ऐसे ही लगता है हमको, तब माता जी को सर्दी एकदम, और पुरुष मारा तो टोपा वोपा पहन भी ले, कोट वोट पहन के लेकिन माता जी लोगों को आप देखो तो सब खुला बदन एकदम, वो भी शाम के समय में, दिन के समय थोड़े न कह रहा हूं मैं। तो कहां गई फिर? अरे ऐसा बोलो कि मुमुक्षा जागृत, प्रेम जागृत नहीं है, सीधी सी बात है। फिर व्यक्ति बोलता है मुझको फल नहीं मिला, फल क्या मिले, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। ये कौन सी सर्दी है भाई? तो कौन सी चीज आपके पास, हमसे बताओ आप कौन सी चीज नहीं आपके पास? टोपा पहन लो, इनर पहन लो, सर्दी पहन लो, कोट पहन लो, एक कंबल में छेद कर लो ऊपर, उसको पहन लो। हम कल यही सोच रहे थे, कल मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ज्यादा सर्दी तो एक काम कर लो, ऊपर एक छेद कर ले, छेद से तो यहां तक तो आ गया, तो हो गया अपना बंद। पढ़ाने पढ़ने के लिए क्या, मैं ऐसा सोच रहा था कल। फिर मुझे लगा हाथ कैसे निकालेंगे, किताब कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा एक छेद और कर लेते हैं, तो एक हाथ निकल गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ाई ना होवे? ये पहली बार मुझे सुनने को मिला इस बार। बोले सर्दी, इसके ठीक है भैया। आगमा पाइनो नित्याह तान तितिक्षस्व, ऐसा तो वहां लिखा है गीता में, शीत उष्ण सुख, यही शब्द भगवान ने लिखा है, और उसका उपाय भी बता दिया, आगमा पाइनो। अच्छा, सर्दी हो रही तो खाना बनाने वाले को भी छूट दे दो जरा, भाई को, माता जी को भी तो छूट दो। एक ही समय रात में जो परसों बन जाएगा वही गर्म करके खाओ। नहीं, उसके लिए तो खौलता चाहिए तब पिएंगे चाय, खौलता खाना चाहिए तब खाएं। तो वो उसके लिए क्यों कर रहे हो भाई? वो भाई दाई को भी तो छूट दे दो सबको, वो लोगों को भी तो ठंडक लग रही होगी। नहीं, ये देखो अप्रोच देखो आप, ये सब जो आपको लग रही दूसरे को भी तो लगती होगी, सोच के देखो ना। तो वो तो आपके घर आ रहा कहीं से और, नहीं नहीं नहीं। सात्विक सुख, विषय का सुख तो है, वो तो छोड़ दो। सबसे बड़ी चीज है, ये अभ्यास का परिणाम है। लेकिन अभ्यास के साथ भगवान ने पहले ही बोल दिया, यद अग्रे विषम इव। क्या भगवान की साइकोलॉजी! जो अभ्यास का सुख होगा, हाँ, उसके परिणाम में तो जो होगा तो देखेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट को भगवान ने क्या लिखा है? विषम इव। और कब लिखा है? यत तद अग्रे, यत तद अग्रे, अग्रे मतलब शुरुआत में ले। तो ध्यान रखना, यहां विषय सुख का अधिकता नहीं है, या विषय सुख को नहीं बताया जा रहा है। विषय कुछ भी हो सकता है, मैं इस पे भी आता हूं। विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोर किस चीज पर है? अभ्यास पर। भाई खिलाड़ी भी तो कर रहा है,
खेल रहा होगा ना सवेरे से 4 बजे से, तो प्रैक्टिस कर रहा होगा। संगीत वाले भी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने देखा है। खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस करता है, सर्दी तो सबको लग रही, लेकिन अभ्यास 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 अभ्यास। अच्छा, तो ये जो सुख है ये किसका है? अभ्यास का है। दूसरा, इस अभ्यास में यतदग्रे विषमिव, इसको शुरुआत में क्या मिलता है? सुख मिलता है। लेकिन एक चीज है, बहुत ध्यान से, रट्टू तोता मत बनना, ये लक्षण अतिव्याप्त है, ये लक्षण ठीक नहीं है। बोले क्या बात करते हैं आप, मनन करेंगे तो यही समझ में आएगा। बोले क्या गलती है? अच्छा, बोले एक बात बताओ, ये जो पीने वाले होते हैं इनको भी खूब एक ही दिन में पहले दिन अच्छे लगने लगती है। ऐसा बताया गया कि जब शुरुआत में व्यक्ति पीता है तो उसको उसका जो स्वाद है वो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो ये दोनों चीजें इसमें आती ही नहीं आती। कौन सी? अभ्यासात मिलता है ना। अच्छा, यतदग्रे विषमिव, ये भी इसमें मिलता है। तो आप क्या कहोगे? पीने वाला सुख मिला। तो इतने से लक्षण को लेंगे तो ये अतिव्याप्त हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आता है कि नहीं आता है? सिगरेट पीने वाले को शुरुआत में जब पीता है तो खांसी आने लगती है उसके, तो यतद अग्रे विषमिव, शुरुआत में तो बड़ी नशा पानी में भी बड़ी दिक्कत होती है। शुरुआत में उल्टी हो जाती है आदमी के, बताते हैं, उसको कड़वा लगता है, तीखा लगता है। और दूसरी, एक दिन में मजा नहीं आती उसकी स्वाद का, वो जब स्वाद लेता रहता है तब उसको जाके कहीं पे क्या लगता है उसका, तो अभ्यास आदि तो सिद्ध हो गया। तो ये लक्षण कैसा हो गया फिर? अतिव्याप्त हो गया कि नहीं हो गया? अतिव्याप्ति समझ गए ना? तो ये तो गलत है। भगवान ने कहा ना ना, आपने मेरी आधी बात सुनी। अभ्यासाद् रमते यत्र यतदग्रे विषमिव, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज और मैंने बोली है। बोले ये क्या है? दुखांतम च निगच्छति, ये इसने इस लक्षण को काट दिया। शुरुआत में दुख मिलता है, लेकिन अंत में दुखांतम, व्यक्ति का दुख का क्या हो गया? अंत। ओहो, राग लगने लगी, प्रवचन समझ में आने लगा, मन लगने लगा, ओहो, तो अंत तो कैसा हो रहा उसका? आपको नहीं लगता कि जब आदमी प्रवचन सुन ले, पढ़ा ले, तो उसको कैसी अनुभूति होती? वाह यार, कुछ अच्छा काम हो गया। ये क्या, कष्ट तो हुआ आने में, लेकिन परिणाम में दुखांतम च निगच्छति, दुख तो उसका अंत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये जो नशापत्ति है, इसका जो दुख होता, अंतिम जो होता है, वो भी क्या होता है? और हम लोगों के में क्या होता है? अंतिम सुख। दोनों में अंतर दिख रहा है? यहां तो अंत तो और बुरा होता है, घर बिक गया, गहने बिक गए, गाड़ी बिक गई, क्या क्या बेच दिया इस नशे पत्ते के कारण। हाँ हाँ, तो हो गया ना ये। इसे भगवान देखो कितनी चालाकी से बोले, इसलिए तामसिक है। और तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अभ्यासात बहुत अच्छा, यतदग्रे विषमिव, ये तो उसमें भी, लेकिन अंतिम जो बोला, भगवान बोलते हैं इसलिए ये सुख ऐसा। और एक और लक्षण बोला, आत्म बुद्धि प्रसादजम, वाह, ये इसने इसको क्या? तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। स्पष्ट हो गया? तो जैसे मैंने कहा धूम्रपान का सुख है ना, धूम्रपान का सुख ये तो दिखता है शुरुआत में, लेकिन अंत में तो व्यक्ति का शरीर का भी नाश करता है, और उसके जो फेफड़े लंग्स हैं वो तो पीने वाले का, किसी पीने वाले का हश्र अच्छा नहीं हुआ। हमको तो यही लगता है, हम तो साधु इसलिए समझ में आता हो, उस घर में शांति और लक्ष्मी का वास
कतई नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। उस घर में चैतन्यता नहीं हो सकती। जो एक चमक, एक चैतन्यता दिखती है, वो कभी नहीं हो सकती है। सोचो आप मदिरा जहां रखी हो जिस घर में, वहां ये सब होएगा कभी? वहां शांति, कला ही होगा। एक गंगा जल है, करके देखो। अभी तो सब अपना अपना जानो, और किसी को मना भी नहीं किया जा सकता, ये तो सबका अपना अपना पर्सनल मैटर। लेकिन फिर भी पीने वाले से पूछो अंतिम परिणाम क्या हुआ, तो आपको बता देगा अंतिम परिणाम क्या हो रहा है। स्पष्ट हो गया? अच्छा भाई, तो सात्विक सुख की मैंने बात की। ध्यान रखना, ये जो ब्रह्म सुख है ये सात्विक सुख भी नहीं है, ये उससे भी ऊपर है। सोचो आप क्या स्थिति होगी उसकी। उसकी स्थिति तो उससे भी ऊपर है। बोले महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इसको और अच्छे से सुनिए। ये जो सुख में उत्तमता जो कही गई, ये जो ब्रह्म सुख की बात आप कहते हैं, ये सुख में उत्तमता क्या होती है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? सुख में उत्तमता क्या होती है, या उत्तम सुख का निर्णय कैसे करें, यह प्रश्न आना चाहिए। सुख तो सुख है, क्या सोने में सुख नहीं होता? आलस से प्रमाद में सुख नहीं होता? उसमें भी तो सुख है। लेकिन उत्तम सुख का निर्णय का जो पैरामीटर होना चाहिए, जेये प्रतितिष्ठति, उसका पैमाना क्या होना चाहिए कि हम ये कह सकें कि हाँ ये जेये है। जे मतलब इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको उत्तम सुख की पहचान क्या होगी। हाँ, तो उसका स्वामी जी बोलते थे सभी की कुंजी पहले एक है, उत्तम सुख की, उत्तमोत्तम सुख की कुंजी। और उसका निर्णय करने के लिए उसकी एक पहचान है, वह जो सुख होना चाहिए वह स्वाधीन होना चाहिए। क्या बोला गया? अब इसमें भी तो अधीन किसके हो गया? अभ्यास के। बन गया कि नहीं? किसी अभ्यास के कारण कोई चीज मिल रही है, तो अभ्यास के छूटने पर तो आप हम लोग करते ही हैं। आप एक्सरसाइज छोड़ के देख लो, 10 दिन में शरीर बताने लगता है अपने आप, आपकी लचक गायब हो गई, पेट आगे आ रहा है शरीर में, आपको खुद समझ में आने लगता है। ये किसका परिणाम है? अभ्यास का। अच्छा, अभ्यास छोड़ा तो, लेकिन डर तो आपके भी मन में आता होगा, तो मन में ये कब तक करेंगे, कब तक करेंगे ये अभ्यास? एक दिन तो ये अभ्यास भी। इसलिए सुख अभ्यास में वाला जो सुख है वही असली सुख नहीं है। एक ऐसे सुख की प्राप्ति हो जावे जिसमें मुझे कोई अभ्यास करने की आवश्यकता न पड़े, और मुझे क्या मिले? ये है ब्राह्मी सुख। अब इसी की विवेचना करते हैं, तो इसमें देखो 5-6 वैरायटी निकलती है, सुन लीजिए, इसको कभी पढ़ाया भी होगा। पहला है, वह जो सुख है वह स्वाधीन होना चाहिए। उत्तम सुख की बात कर रहा हूं मैं, स्पष्ट हो गया? दूसरा, वह सुख निरायास होना चाहिए। निरायास मतलब बिना प्रयास के। कौन प्रयास करना चाहता है? सच सच बताओ आप, कौन प्रयास करना चाहता है? हर आदमी तो यही चाह रहा है कि बस
बैठे बैठा मिल जाए। तो अब यही तो मांग है व्यक्ति की, इसी को तो बोलते निरायास सुख। तो तीसरी, वह स्थायी होना चाहिए। क्या क्या बोलता गया मैं? वह स्वाधीन होना चाहिए, वह निरायास होना चाहिए, वह स्थायी होना चाहिए। अरे जी, वह सुख तीव्र होना चाहिए। ओहो। और सुन लीजिए जी, बेहोशी का सुख नहीं चाहिए। आहा। वह सुख जागृत का चाहिए। लो जी, बनता है ना? स्वाधीन होना चाहिए, निरायास होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, और अंतिम में परिणाम में भी वो सुख देना चाहिए। ये हमारी और आपके सुख की मांग पत्र है। इससे कौन मना कर सकता है कि ये मांग पत्र उसकी नहीं है? कौन ऐसा चाहता है? सोचो आप। स्वाधीन सुख सबको चाहिए, नित्यता चाहिए नहीं चाहिए, आयास रहित चाहिए, तीव्र चाहिए, बेहोशी का सुख नहीं चाहिए, जागृत का सुख चाहिए। हाँ, और अंत में परिणाम में भी क्या देना चाहिए? वो सुख देना चाहिए। देखो आप, फिर जितना पराधीन सुख होगा उतना ही निकृष्ट होगा। और यह सुख लगा है विषयों के साथ। विषय का सुख कैसा है? मतलब विषय पराधीन सपने सुख नहीं। यदि किसी विषय से मिलता है तो फिर विषय सदैव क्या करना पड़ेगा आपको? फिर करके रखो, आप व्यवस्था करके रखो, फिर तो जिंदगी भर व्यवस्था करके रखो। तो ये तो गुलामी होगी। बढ़िया, किसी चीज के प्रति ऐसा उसके मन में ना हो। ओहो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप ये अपने आप कर सकते हो। इसको और बढ़ा लीजिए अपने। हम सभी में जो विषयों से मिलने वाला सुख है, हाँ, वो पराधीनता का सुख है। अब कैसा भी विषय क्यों ना हो, नहीं देखो पराधीनता की, महाराज वो देखो, ये सुख के लिए बोलो, स्वामी जी ने भी ऐसा उदाहरण दिया था। चाहे वो साधक ही क्यों ना हो, साधक ही क्यों ना हो, सात्विक ही विषय क्यों ना हुए, लेकिन वो भी आखिर में है क्या? एक गुलामी। नहीं है गुलामी? सोच के देखो, गुलामी तो है। मतलब क्या कहें, भय में भी दुख नहीं लगता। भय बोले, जैसे दृष्टांत दिया था स्वामी जी ने, भय में भी दुख नहीं लगता। ये का मतलब लखनऊ के नवाब, उनसे कहा गया कि महाराज आक्रमण हो गया है और सब घुस आ रहे हैं सब, अब तो उठो। तो बोले अभी हाथी मर गया, वो खेलते थे ना वो शतरंज, तो 2 हाथी चला गया, 4 पीछे ये चला गया, 2 कदम सिपाही चल। वो बोल रहा है अब गेट तक आ गए वो लोग, और वो उठने का नाम। अब आप सोचो, ये वहां नवाबों की कहानी तो आपने सुनी होगी। वो आ गया, उसने तो पूछा आप भागे क्यों नहीं? तो बोले मुझे ये जूती समझ में नहीं आ रही थी कैसे पहनूं, तो जूती पहनाने वाला कोई था नहीं, इसलिए क्या कर लिया उनको। ये सचमुच की कहानियां हैं आपको, ये मजाक की बात नहीं, पढ़ना आप इसमें। स्वामी जी तो पता नहीं किसकी किसकी ग्रंथ भी कोट करते थे, मुंशी प्रेमचंद और किसका किसका ग्रंथ, उसमें लिखा है ऐसा। वहीं की कहावत ये है कि उनको धूप से भी, तो चांदनी की रोशनी में भी वो छाता पर लेकर चलते थे।
क्योंकि उससे भी कुमला जाता है, इतना शौक था। सोचो आप, इतने महीन मुलायम, तो खुद कुछ नहीं। अगर ये जो सुख है, ये सब सुख आपको, ये मैंने इसलिए कहना, ये सब सुख लगा के देखो कहां मिल रहा है और कहां, बट ये पैरामीटर्स याद होने चाहिए। स्वाधीनता होनी चाहिए, निरायास होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, जागृति का सुख होना चाहिए। हाँ, और परिणाम में भी लगा के देख लो आपको कहां मिल रहा है। मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं, ये सब सुख, हाँ, आत्मा में सब कुछ पूरा का पूरा घटित होता है। आत्म सुख में ये सब कुछ है, वहां न आयास है, जागृति का सुख है, होशो हवास का सुख है, तीव्रता स्व का सुख है। और बोल देते, अच्छा एक अभी याद आए देख, और वह सुख स्थूल नहीं होना चाहिए, वह सुख सूक्ष्म होना चाहिए। अभी बोले ये क्या है? देखो, सत्संग में जो जो विषयों में सुख मिलता है वो कैसा है? स्थूल है। देखो वो कितनी देर रहा? थोड़ी देर रहा और उसके बाद वो गया, ये स्थूल। और जो सूक्ष्म सुख है वो सत्संग का है। स्वामी जी को ऐसा याद आ रहा मुझे, वो ऐसा कहते थे कि जैसे, ये तो हम लोगों के साथ भी होता है कि कोई एक अच्छा चिंतन और मनन वाक्य मिल जाए किसी दिन सत्संग में, तो उस दिन एक आदमी क्या प्रसन्न रहता है, हरा भरा। किस बात से? एक अच्छे विचार की क्या हो गई आज, आपके साथ भी होता होगा, कोई एक हिटिंग थॉट मिल जाता है उसके लिए। एक थॉट मिलने के कारण वो व्यक्ति पूरा दिन, अच्छा वो कहते थे यदि कहीं कोई चीज ऐसी लग जाए जो जिंदगी भर के लिए लग जाए, तो ऐसा भी होता है, जिंदगी भर के लिए वो लग जाए तो सोचो अब क्या सुख की प्राप्ति होगी। सोच के देखो, ऐसे इस सुख को बोलते हैं सूक्ष्मता। स्थूलता नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट हुआ? अब हम लोगों के तो सत्संग में तो खैर ये तो उपनिषद का सत्संग, चिन्मय मिशन के सत्संग तो सबसे अलग होते हैं। चिन्मय मिशन में जो सत्संग होता है उनमें जो प्रसाद में क्या देते हैं, वो आधे लोग तो इसी के कारण नहीं आते। जनरली आदमी 98% जब सोचता है सत्संग होगा, खत्म होगा, तो वहां क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद के लिए ही जाता है। सच बात भी यही है। आपको लगता है ये जो होती भीड़, इसमें यदि भंडारा और प्रसाद न बांटा जाए तो आपको लगता है लोग जाएंगे? करके देख लो आप। एक तो स्वामी जी ने ही ये बात कही कि उनकी कहीं कोई मीटिंग थी रोटरी क्लब की, उसमें तो हर क्लास के बाद ब्रेकफास्ट होता है वहां। तो उन्होंने पूछा कि भाई इतना सब क्या कर रहे हो, ये तो सत्संग की यहाँ है रखा गया सत्र। बोले नहीं स्वामी जी, ये लोग बेचारे ऑफिस जाते हैं तो यहीं से खा पी कर। किसी और व्यक्ति ने बोले ये सच्चाई नहीं है। अगर आप रोटरी और इन सब सत्संगों में उसके बाद आप भोजन का न रखो तो जो पब्लिक है वो क्या हो जाएगी पता है आपकी? देख लो आप करके, हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देख लो। अभी 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, उसमें 10 बार आपको छोटी छोटी चीजें मिलेंगी इधर का। तो अब एक ये स्थूल प्रसाद है और क्या कहें, मिशन में तो वो भी नहीं मिलता।
एक पेड़ा भी मिलता था वो भी बंद कर देते हैं स्वामी जी लोग। तो वो क्या बोलते हैं, गुरुदेव ने तो बोला एक प्रसाद पुस्तिका। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि यहाँ कोई प्रसाद ही नहीं देते आप लोग किसी भी ज्ञान युग में। तो बोले हम ही दे देते हैं प्रसाद, आप लोग नहीं देते। तो दे लो भाई, आप दे लो। लेकिन मिशन तो प्रसाद क्या देता है आपको, प्रसाद। ये कैसा हो गया देखो आप। सत्संग में इसलिए बनो, सत्संग भी व्यक्ति का स्थूल और सूक्ष्म हो सकता है, क्योंकि वहां प्रसाद मिलता है तो फिर भीड़ होती है, भीड़ों की 10,000 भीड़ है। अब भी यहीं पे आप कह दो कि आफ्टर सत्संग यहाँ पर आपको पोहा जलेबी का प्रसाद सबको वितरित किया जाएगा। और एक कहीं टांग दो, अभी आप देख लो कि 500 और 1,000 लोग अभी ना आ जाए चौराहे पर आपको। ये भी है, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। खैर, तीसरी चीज देखो आप। यदि सत्संग में ये दिख जाए कि मेरी ये बात हो रही है, तो स्थायित्व प्रदान होता है कि नहीं होता है? वो फल कैसा मिलता है? स्थायित्व मिलता है। जो सत्संग में मिलने वाला जो सुख है, सत्संग में मिलने वाला जो सुख है वो कैसा है? स्थायित्व। अच्छा, एक और चीज दिखाते हैं। स्थायित्व सुख तभी प्रदान हो सकता है जब वो सूक्ष्म हुए। इसके साथ शर्त ये, क्या कहा जा रहा? स्थायित्व सुख तभी होता है जब वो सूक्ष्म हो गए। अच्छा, करके दिखाते हैं आपको। गुलाब जामुन का सुख, तो वो स्थायित्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो थोड़ी देर तो रहा और उसके बाद वो तो गायब। कितना भी आप मुंह में पानी मत डालो, कुल्ला मत करो, स्वाद बना के रखेंगे, कितनी देर? 10-20 मिनट। उसके बाद तो वो क्या हो गया? जो सुख सूक्ष्म होगा वही स्थायित्व होगा। और हमको कैसा सुख चाहिए? स्थायित्व। तो फिर हमको सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म। ये भी देखना पड़ेगा कि वह जो सुख मिले वो कैसा हुए? सूक्ष्म। अच्छा, इंद्रियों से मिलने वाला, इंद्रिय सन्निकर्ष से मिलने वाला जो सुख होगा वह क्षणिक होगा। बोल दे, मन से मिलने वाला सुख उन इंद्रियों की तुलना में कैसा होगा? स्थायित्व होगा। दो चीजें कह रहा हूं, एक इंद्रिय से सुख है और एक मन से सुख है। दोनों करके देखो आप। इंद्रिय से मिलने वाला सुख क्षणिक है, मन से मिलने वाला सुख देख लो। अब मन से भी ऊपर चले जाओ आप, तो फिर वो आत्म सुख आता है। तो ये तो परंपरा देख सकते हो। तो सुख किस स्तर का होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए व्यक्ति को। इस पे जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि सुख तो तमोगुण में भी है, सुख तो रजोगुण में भी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रमाद में, आलस्य में सुख नहीं है। लेकिन आपको किस स्तर का सुख, मतलब क्या मांग क्या है? स्थायित्व तो मिल रहा है, शांति मिल रही है, उसके बाद जागृति का सुख है कि सोने का सुख है? आप अपना अपना देख लो। अच्छा भाई, तो यह जो सर्वोत्तम सुख की अनुभूति है, हाँ, उसमें ब्रह्म विद्या में ही यह सुख प्राप्त होता है। इस अधिकारी को, हाँ, इसको उत्तम सुख की प्राप्ति हुई। देखो, एक बात और बोले। एक व्यक्ति ने, बहुत अच्छी गृहस्थ व्यक्ति ने स्वामी जी से ये बात कही। स्वामी जी ने बोला, देखो ये गृहस्थ भी ऐसे होते हैं, सोचो, ये इनके मनन का परिणाम। उसने बोला, महाराज जी, सुख तो चाहिए और उत्तम सुख चाहिए। अच्छा, मैच्योर्ड पर्सन था। उत्तम ही सुख चाहिए, लेकिन हम लोगों को सुख कैसा मिलता है पता है? बोले कैसा? बोले कि मानो कि जैसे लग रही हो भूख, और कोई व्यक्ति भूख लगने पर बार बार पानी पिला देता है, तो
पानी पिला देने पर क्या स्थिति होगी? फिर भूख लगी फिर पानी पिला दे, फिर भूख लगी फिर पानी पी लो। बोले हम लोगों को ये पानी पीने वाला ही सुख जगत से प्राप्त हो रहा है। वाह, क्या देखो कितना अच्छा मन। हमको लगता है कि सुख प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वो क्या हो गया? भाई जब तक भूख व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो पानी से उसका पेट भरेगा क्या? वो तो खाना खाने से ही सुख मिलेगा। ये गृहस्थ की निष्पत्ति। ऐसा सुख हाँ व्यक्ति को ब्रह्म के अनुभूति से ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट हो गया? तो ये जो सुख की बात कही गई वो कौन सी सुख की कही गई? कौन सा सुख? जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, ऐसा वरिष्ठ बड़ा सुख इसको प्राप्त होता है। कल इसको समाप्त करेंगे। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप यहीं बैठो। अच्छा, आपको बता रहे, आप सब ट्रैवल करते हो इसलिए बता सकता हूँ।